नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही सिप्री की 2022 की जो रिपोर्ट है वो रिलीज हुई है। यानी कि 2022 के बारे में इसने पूरा बताया है कि किस कंट्री ने कितना ज्यादा डिफेंस पे एक्सपेंडिचर किया है, यानी कि खर्चा किया है। और ये वाली जो इसकी रिपोर्ट है ना, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि लास्ट ईयर फरवरी के बाद से ही जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो शुरुआत हुआ था और ये वॉर को लगभग 1 साल से ज्यादा अब हो चुका है। तो इस वॉर में भी बहुत ज्यादा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है सारी कंट्रीज का, सिर्फ रशिया और यूक्रेन का ही नहीं बल्कि सारी कंट्रीज का इसकी वजह से बढ़ा है, जिसकी वजह से जो डाटा इसने दिया है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हम लोग के लिए देखने के लिए। न्यूज आप लोग बहुत पहले से सुन रहे होंगे कि पूरी वेस्टर्न कंट्री जो है वो यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रही है और ईरान जैसी कंट्री या फिर बाकी इस तरह की कंट्री, हाल में ही यूएसए ने चाइना को भी कहना शुरू किया है कि चाइना भी वेपन सप्लाई कर सकता है रशिया को। इस वजह से हाल के क्या स्टेटस है ये जानना हम लोग के लिए जरूरी है और यही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा इंडिया के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। तो बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। सिप्री के इस रिपोर्ट का कहना है कि वर्ल्ड का जो टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का एक्सपेंडिचर 2022 में ये लगातार 8वें साल बढ़ा है। यानी कि पिछले 8 साल से ये लगातार बढ़ रहा है और इस साल भी ये बढ़ा है। अगर आप लोग देखो तो 2014 में रशिया ने अटैक किया था क्रीमिया पे और क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था अपने अंदर। तो हो सकता है उसकी वजह से या फिर दूसरा कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पिछले लगातार 8 सालों से ही जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वर्ल्ड का वो बढ़ता जा रहा है। और इस साल ये बताया गया है कि 2022 में ये बढ़ के 2.24 ट्रिलियन का हो चुका है। डॉलर्स में ये पूरा डाटा है, 2.24 ट्रिलियन का टोटल एक्सपेंडिचर हो चुका है पूरे वर्ल्ड का। और ये चीज 2021 के कंपैरिजन में अगर आप लोग देखोगे तो 3.7% ज्यादा है। अकेले यूरोप का अगर आप लोग देखो तो इसमें 13% इंक्रीज किया है, जो कि पिछले 30 सालों में अगर आप लोग देखो तो शार्पेस्ट इंक्रीज है। इससे ज्यादा इंक्रीज कभी भी नहीं किया था पिछले 3 सालों में। 1 साल के अंदर डिफेंस एक्सपेंडिचर यूरोप का 13% ये इंक्रीज किया है। सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप की अगर हम लोग बात करें तो ये इस समय यानी कि 2022 में ये टोटल हो चुका है 345 बिलियन का। और ये चीज 1989 का जो लेवल था वो क्रॉस कर गया है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि पिछले 3 सालों का जो लेवल था वो क्रॉस कर गया है। और 1989 आप लोग को पता होगा कि कोल्ड वॉर का पीरियड था, एंड ऑफ कोल्ड वॉर था। इसके बाद से जो डिफेंस बजट है वो कंट्रीज का कम होने लगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये कोल्ड वॉर के लेवल को क्रॉस कर चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट इंक्रीमेंट इसमें बताया गया है कि जैसे कि फिनलैंड का 36% जो बजट है वो इंक्रीज किया है इस साल, लिथुआनिया का 27%, स्वीडन का 12% और पोलैंड का 11%। ये सारी कंट्रीज का इसलिए यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग देखो तो ये रशिया के आसपास वाली कंट्री है। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, उसके बाद से इन कंट्रीज को भी थोड़ा बहुत डर लगने लगा और उसके बाद से ही इन कंट्रीज का भी जो डिफेंस बजट है वो भी इंक्रीज किया। पूरे वर्ल्ड का जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो रियल टर्म है उसमें 3.7% का इंक्रीज किया है 2021 के मुकाबले 2022 में। और ये चीज दिखाती है कि कैसे वर्ल्ड में जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है वो बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है, चाहे वो यूरोप हो गया, यूरोप में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हो गया, या फिर ईस्ट एशिया में भी जो रशिया है उसकी वजह से हो गया, जापान जैसी कंट्री, बाकी सब कंट्री जो है उनको थोड़ा बहुत डर लगा रहता है। फिर चाइना की वजह से भी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है कंट्री का ईस्ट एशिया में। हाल में ही आप लोग को पता होगा कि जापान ने कहा है कि हम लोग 2% ऑफ जीडीपी जो है वो खर्च करेंगे डिफेंस पे। तो चाइना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी की वजह से फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे भी बढ़ा है। इस तरह की चीजें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन लोगों ने दिया है डिफेंस बजट के इंक्रीज करने में। नाउ अब अगर हम लोग अपनी लिस्ट की बात करें कि सबसे ज्यादा किस कंट्री ने खर्चा किया उसके बाद कौन सी कंट्री है, तो सबसे नंबर 1 पे आप लोग को मिलेगा यूएसए। टोटल इसका डिफेंस का एक्सपेंडिचर 2022 में है 877 बिलियन, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में मेरे ख्याल से 10 टाइम्स से भी ज्यादा है और चाइना के कंपैरिजन में 3 टाइम्स से भी ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड से अगर आप लोग कंपेयर करो तो अकेले यूएसए का जो एक्सपेंडिचर है वो 39% शेयर है पूरे वर्ल्ड का। यानी कि जितना भी वर्ल्ड खर्चा करता है डिफेंस पे उसका अकेले 39% यूएसए करता है। और यूएसए का अगर आप लोग एक तरफ ले लो और बाकी के टॉप 10 में जो कंट्रीज हैं उसका एक तरफ ले लो, तब भी अकेले यूएसए का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा पड़ेगा इन बाकी के 9 कंट्रीज के कंपैरिजन में। यूएसए के डिफेंस बजट का जो इंक्रीजमेंट हुआ है 2022 में वो ज्यादातर हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। आप लोग को पता होगा कि यूएसए ने काफी ज्यादा एड प्रोवाइड किया यूक्रेन को। 2022 के साल में अकेले 19.9 बिलियन का
यानी कि ऑलमोस्ट 20 बिलियन का जो एड है वो प्रोवाइड किया गया है यूएसए की तरफ से यूक्रेन को, जो कि अराउंड 2.3% है पूरे इसके बजट का। और ये चीज अगर आप लोग देखोगे ना तो कोल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब इतना ज्यादा एड यूएसए ने किसी कंट्री को प्रोवाइड किया हो, या फिर किसी भी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री को प्रोवाइड किया हो। इसके बाद दूसरे पे यूएसए के बाद आप लोग को मिलेगा चाइना, जिसका टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर रहा है 2022 में 292 बिलियन, और ये चीज 4.2% से इंक्रीज की है 2021 के कंपेयर में। और उसके बाद अगर आप लोग देखो तो है रशिया का है 86.4%, जो कि 9.2% से इंक्रीज किया है। और जाहिर सी बात है किस लिए ये इंक्रीज किया है, जो वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है उसकी वजह से। रशिया के बाद आप लोग को फोर्थ पे मिलेगा इंडिया का, जिस हम लोग बात करें तो इसमें 6% का इंक्रीज हम लोग को देखने को मिला है। टोटल एक्सपेंडिचर रहा है इंडिया का 81.4 बिलियन, और जो कि 2021 के कंपैरिजन में जैसे कि मैंने आप लोग को बताया 6% इंक्रीज है। और ये जो इंडिया का एक्सपेंडिचर है इतना ज़्यादा डिफेंस में, वो जाहिर सी बात है इसका कारण हम लोग को सब पता है। हम लोग के पास दो बहुत ज़्यादा पीसफुल नेबर है, चाइना हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया। और प्रॉब्लम की बात यहाँ पर है कि हम तीनों ही, चाहे इंडिया हो गया, चाहे पाकिस्तान, चाहे चाइना, ये तीनों ही न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं। इसीलिए इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2023 के कंपैरिजन में अगर आप लोग देखोगे तो ये जो इंडिया का एक्सपेंडिचर है ये 47% से ज़्यादा है। 2013 में जितना हम लोग ने एक्सपेंडिचर किया था डिफेंस में, उसके कंपैरिजन में 2022 में 47% ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया। प्लस चांसेस है कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा ये बढ़े, क्योंकि चाइना से जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी एलएसी पे प्रॉब्लम बनी हुई है, इशू जो है वो बना ही हुआ है। साथ ही साथ अलग अलग जगह पे चाइना के साथ जो प्रॉब्लम है, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर हो गया चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो गया, वो बनती रहती है। और कभी भी पाकिस्तान के साथ भी इंडिया का जो इश्यूज है वो हो सकता है। इसीलिए इस बार अगर आप लोग देखो तो इस बार का जो बजट है उसमें 5.93 लाख करोड़ जो है वो अनाउंस किया गया है डिफेंस स्पेंडिंग करने के लिए, यानी कि डिफेंस पे खर्चा करेगा इंडिया, जो कि पिछले बार के बजट में जो अनाउंस किया गया था उससे ज्यादा है। लेकिन होता क्या है कि ये जो अनाउंस किया जाता है इससे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है रियलिटी में। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, अनाउंस कम किया गया था और एक्सपेंडिचर बाद में जरूरत पड़ जाने की वजह से या फिर जो भी रीजन हो उसकी वजह से जो खर्चा है वो रियलिटी में ज्यादा किया जाता है। 5.93 लाख करोड़ को अगर आप लोग डॉलर में चेंज करोगे तो ये होगा अराउंड 72 बिलियन। तो जाहिर सी बात है इतना तो खर्चा होगा नहीं, इससे बहुत ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर ही इससे ज्यादा इंडिया ने अपने डिफेंस पे खर्चा किया। लेकिन इंडिया की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप लोग को मैं बता दूं कि इंडिया के साथ जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो आप लोग को पता भी होगा, वो है इंडिया में हम लोग का जो ज्यादातर खर्चा है वो जाता है जो हमारी मिलिट्री पर्सनल है उनके पेंशन या फिर उनके सैलरी में। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन है, आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी इंडिया खर्चा करता है उसका ज्यादातर हिस्सा किस चीज में जाता है। लेकिन इस चीज को बहुत ज्यादा लिटरल मत लेना, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि एक्सपेक्टेशन जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें कुछ और होती है और जो रियलिटी में निकल के आता है एंड में उसमें कुछ और होती है। और ये जो डाटा है ये बजट के टाइम का डाटा है, लास्ट ईयर जब 2021 में जब बजट अनाउंस किया गया था उस समय का ये डाटा है। फिर भी एक मोटा मोटा पिक्चर इससे लिया जा सकता है। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो होता है 31% सैलरीज पे, जो पर्सनल है, मिलिट्री पर्सनल है उनकी। और उसके बाद फिर 22 पॉइंट यहाँ आप लोग देख सकते हो वो जाता है पेंशन पे। उसके बाद 23.8% सिर्फ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, यानी कि ये वाला जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करके दो है, यहाँ पर आप लोग दूसरा भी देख सकते हो, इसमें लिखा है अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये वाला जो है ये जाता है वेपन्स नए खरीदने में या फिर पुराने वेपन्स जो है उनके पार्ट्स वगैरह खरीदने में। इस चीज से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो होती है, ये आप लोग समझ सकते हो। और बाकी ये वाला जो है यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट बनाती है, जैसे कि मिलिट्री के लिए कोई हेडक्वार्टर वगैरह बनाना हो गया या फिर बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना हो गया जो कि मिलिट्री को हेल्प प्रोवाइड करे, इस चीज में ये बाकी खर्चा इंडिया का जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के लिए कि इंडिया का जो ज़्यादातर खर्चा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 54% है अराउंड, ये जाता है सिर्फ पेंशन और सैलरी में। और इसीलिए इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई थी अग्निवीर स्कीम, जिसमें सिर्फ कुछ सालों के लिए जो मिलिट्री की जॉब है वो करेगा जवान, और उसके बाद फिर वहाँ से रिटायर हो जाएगा और पेंशन उसको नहीं दी जाएगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ताकि ज़्यादा जो पैसा है वो लेके आया जाए वेपन अपग्रेडेशन या फिर वेपन मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके लिए। इसके अलावा इसी में अगर हम लोग इंपोर्ट्स वगैरह की भी बात कर ले तो अभी भी इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स का, यानी कि बहुत ज़्यादा इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है दुनिया भर की कंट्रीज से आर्म्स।
11% दुनिया भर में जितना भी आर्म्स का ट्रेड होता है उसमें इंडिया ही इंपोर्ट करता है। और इंडिया के बाद आप लोग को मिलेगा सऊदी अरेबिया, अराउंड 10% ये इंपोर्ट करता है। उसके बाद फिर बाकी कंट्रीज भी लाइन से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कतर है 6.4%, ऑस्ट्रेलिया है 4.7%, चाइना भी है 4.7%। ये सब कंट्री जो है ये टॉप की जो इंपोर्टर्स कंट्री है वो है। इस चीज़ को भी गवर्नमेंट कम करना चाहती है। बहुत टाइम से आप लोग सुन रहे हो कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग अपने आर्म्स खुद से मैन्युफैक्चरिंग करें, और इसीलिए गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप्स ले रही है। जैसे कि जो एफडीआई पहले अलाउ किया जाता था 49% का आर्म्स इंपोर्ट में, वो अब बढ़ा के कर दिया गया 74% का। साथ ही साथ और लिस्ट भी निकाली गई है कि ये जो वेपन्स है या फिर ये जो सिस्टम्स है, इसको हम लोग यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इंडियन कंपनी से ही खरीदेंगे। इसका जो इंपोर्ट है वो बिल्कुल भी बैन कर देंगे, इंडिया गवर्नमेंट ने ये कहा है। फिर इस लिस्ट में बाकी कंट्री जो है वो भी आप लोग देख सकते हो एक एक करके। इसके बाद है साउथ अफ्रीका इंडिया के बाद, इसके बाद है यूके 68 बिलियन का इसका एक्सपेंडिचर है, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस। ये है टॉप 10 कंट्रीज। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, अकेले यूएसए का बाकी 9 से ज़्यादा है, और इसको आप लोग यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसके बाद मैं चाहता हूँ आप लोग ये देखो, यूक्रेन का अकेले 646% राइज किया है उसका जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है वो। तो सोचो आप लोग, इसकी जो इकोनॉमी है, आप लोग को पता होगा यूक्रेन की जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरी तरह इस बार गिरी है, और ये गिरना भी था। जब डिफेंस पे इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाएगा तो गवर्नमेंट कुछ और एक्सपेंडिचर कर ही नहीं पाएगी, इसीलिए ये जो इकोनॉमी है इसका भी डाउनफॉल हुआ है। और इसीलिए ये जो वॉर है इसको कहा जा सकता है कि यूक्रेन को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचाई है इस वॉर ने। प्लस ये जो वर्ल्ड का टोटल एक्सपेंडिचर था जो मैंने आप लोग को बताया 3.7% से इंक्रीज किया, ये है रियल टर्म में। अगर हम लोग नॉमिनल टर्म में देखें तो ये इंक्रीज किया है 6% से ज्यादा का। क्या होता है ये रियल और नॉमिनल टर्म? अगर मैं आप लोग को बताऊं तो नॉमिनल टर्म जो है ना, इसमें इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जाता, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से जो इंक्रीज किया है वो माइनस नहीं किया जाता है, और रियल टर्म में जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट किया जाता है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बताया जाता है कि वाकई में कितना ज्यादा ये इंक्रीज किया है। कुछ और हाइलाइट्स इस रिपोर्ट में जो बताए गए हैं वो भी आप लोग देख सकते हो। पूरे नाटो का जो एक्सपेंडिचर है वो बताया गया है कि 1232 बिलियन का है, यानी कि अराउंड 1.2 ट्रिलियन का है एक्सपेंडिचर, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 0.9% से इंक्रीज किया है। नाइजीरिया के बारे में इसमें बताया गया कि 2021 में इसका 56% से इंक्रीज किया था, उसके बाद 38% से ये डिक्रीज किया है। टर्की का लगातार डिक्रीज करता जा रहा है पिछले कुछ सालों से जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो। और इथियोपिया के बारे में इसमें बताया गया है कि 88% से इंक्रीज किया है उसका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है 2022 में वो। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट में दी गई थी, और क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर था उसकी वजह से ये रिपोर्ट जो है, हर साल हालांकि ये रिपोर्ट निकालता है लेकिन ये जो रिपोर्ट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।